बांकीपुर का सीट प्रशांत किशोर जी जीत के पूरे देश की राजनीति को बदलेंगे, क्योंकि बांकीपुर की जनता बहुत ही एजुकेटेड जनता है। जिस बिहार ने सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस दिया है, उस बिहार का मुख्यमंत्री जो है, उस बिहार का मुखिया जो है 7वां फेल है, और साथ साथ हत्या का आरोपी जो 1917 तारापुर जो हत्याकांड था उसके नामजद अपराधी हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बिहार को। मैं भी बांकीपुर का वोटर हूँ, तो बांकीपुर की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि एक योग्य उम्मीदवार प्रशांत किशोर जी जैसा योग्य उम्मीदवार पहली बार मिला है, तो उनको भारी बहुमत से अपना एक बहुमूल्य वोट दे करके उनको विधानसभा पहुंचाने का काम करेगी। और सर, बॉलीवुड में आप बिहार की बॉलीवुड में आप एक्टर भी है और मिस्टर बिहार भी रह चुके हुए हैं, बांकीपुर के वोटर भी है। क्या समीकरण है बांकीपुर का? देखिए, बांकीपुर का समीकरण तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तो मैं भी बांकीपुर का वोटर हूँ, तो बांकीपुर की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि एक योग्य उम्मीदवार प्रशांत किशोर जी जैसा योग्य उम्मीदवार पहली बार मिला है, तो उनको भारी बहुमत से अपना एक बहुमूल्य वोट दे करके उनको विधानसभा पहुंचाने का काम करेगी। और मेरे को लगता है इसी डर से आपके बीजेपी में वो कहते हैं कि बीजेपी उनका ये बांकीपुर गढ़ है, तो उस डर से उन्होंने अपना जो उम्मीदवार का नॉमिनेशन भी कैंसिल कर दिया है, तो अभी ही प्रशांत किशोर जी की जीत हो गई है। लेकिन बांकीपुर का तो गढ़ माना जाता है, बांकीपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कई वर्षों से नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वहाँ से विधायक। आप कैसे मुकाबला कैसा रहेगा? आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर बेहतर है। बिल्कुल बेहतर है, एक योग्य उम्मीदवार है प्रशांत किशोर जी, जो इतने ईमानदार हैं, योग्य हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने देश को प्रधानमंत्री बनाया, इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया और 10-10 मुख्यमंत्री बनाया। तो बांकीपुर को तो इससे इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि इतना होनहार आपको उम्मीदवार प्रशांत किशोर जी के रूप में मिला है। तो इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है प्रशांत किशोर जी को एक विधायक बनने के लिए? आप तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस आदमी ने बनाया है उसको विधायक बनने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए, सारे लोग जानते हैं अगर प्रशांत किशोर जी को विधायक बनना होता तो आज के डेट में वो किसी भी स्टेट से चाहे तो राज्यसभा जा सकते हैं, एमपी बन सकते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने विजय जी को सीएम बनाया है, तो वो अगर चाहे तो अभी उसी स्टेट से वो राज्यसभा सीएम बन सकते हैं। लेकिन बांकीपुर का जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव अब नहीं रह गया है। ये बांकीपुर का सीट प्रशांत किशोर जी जीत के पूरे देश की राजनीति को बदलेंगे, क्योंकि बांकीपुर की जनता बहुत ही एजुकेटेड जनता है। सरकार गिराने का भी बात करें, उन्होंने तो ये भी कहा है कि यूपी चुनाव के बाद सम्राट चौधरी सीएम नहीं रहेंगे। तो एक आप विधायक से क्या कर लीजिए? मैं बताता हूँ कि जब सरकार में न पक्ष में है वो न विपक्ष में है से अपने प्रशांत किशोर जी, लेकिन सरकार की गलत नीतियों का विरोध वो सत्ता के बाहर रहकर भी, सदन के बाहर रह के भी एक शेर की तरह दहाड़ते हैं, एक एजुकेटेड मींस उम्मीदवार की तरह दहाड़ते हैं। तो सोचिए, बांकीपुर की जनता ने जब मन बना लिया है कि अपना एक बहुमूल्य वोट देके उन्हें वो सदन पहुंचाएगी, जब सदन के अंदर दहाड़ेंगे तो डेफिनेटली है कि, और जहां तक बात है कि जिस बिहार ने सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस दिया है, उस बिहार का मुख्यमंत्री जो है, उस बिहार का मुखिया जो है 7वां फेल है, और साथ साथ हत्या का आरोपी जो 1917 तारापुर जो हत्याकांड था उसके नामजद अपराधी हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बिहार को। प्रशांत किशोर जी आप देखिए, उन्होंने मतलब पहले तो ग्रेजुएट भी हैं, ग्रेजुएशन के साथ भी उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां ली हैं। आप मानते हैं कि राजनीति में आने के लिए ग्रेजुएशन और बीए एमए की जरूरत है? डेफिनेटली। जब हम अपने क्लास के मॉनिटर को चूज करते हैं तो एजुकेटेड पर्सन है विधायक और मंत्री और जो भी है, यही तो पब्लिक को, यही तो मतदाताओं को करना पड़ेगा कि जब आप एक जातीय समीकरण मायने रखता है। जातीय समीकरण पे लोग यहाँ से वोट देते हैं, कितना बदल पाएंगे जातीय समीकरण को प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर जी तो लगे हुए हैं, वो बदलेंगे, लेकिन साथ ही साथ मतदाता जो हैं, जो वोटर्स जो हैं, जो बिहार की जनता है, उन्हें बदलना होगा। ये पुराना बिहार नहीं है, ये 90 का दशक बिहार नहीं है कि आप किसी को भी पार्टी पे दे रहे हैं तो कोई भी जीत जा रहा है। आप देखिए, जिस बिहार में सीटों की संख्या सबसे ज्यादा आरजेडी की हुआ करती थी, आज आरजेडी जो है धरातल पे आ गई है 25 सीटों पे। आने वाले वक्त में बिहार की जनता इतनी होनहार है कि उनको 5 पे भी लाएगी। कहने का मतलब है, आप किसी पार्टी, ये जो विधानसभा चुनाव चल रहा है बांकीपुर का, ये जात पात और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर चल रहा है। तो क्या मुद्दा होने वाला है बांकीपुर इस क्षेत्र में?
बांकीपुर क्षेत्र में एक ही मुद्दा है कि जो बांकीपुर की जनता है, मैं भी बांकीपुर का एक वोटर हूं, तो बांकीपुर का जितने भी लोग हैं वो जागरूक हो चुके हैं कि अपने वोट से वो उन्हें सदन भेजेंगे और ये बांकीपुर का जो चुनाव है ये जीत कर तो जाएंगे। अच्छा, इसके पहले आप किसको वोट करते थे? ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से मैं पिछली बार नितिन नवीन जी को दिया क्योंकि वो घर घर के नेता थे। लेकिन आप यहाँ देखिए कि विकल्प भी तो अच्छा नहीं है, सिर्फ हम पार्टी के बैनर तले तो हम वोट नहीं देंगे ना। एक अच्छा, अगर आप प्रशांत किशोर जी से अच्छा विकल्प देते तो डेफिनेटली हम उनके साथ जाते। विजय जी आने वाले थे चुनाव प्रचार के लिए, प्रशांत कब आए थे? बहुत जल्द आने, हवाई नहीं बहुत जल्द आने वाले हो, तो उनके मित्र हैं। जब प्रशांत जी चाहेंगे, हम तो उनके पार्टी से हैं नहीं, प्रशांत जी के पार्टी से, हम किसी भी पार्टी से नहीं है, हम एक कलाकार हैं। जी, मैं सम्मी सिंह राजपूत मेरा नाम हुआ, मैं इस मोहल्ला का बेटा हूँ, मुंबई मेरा रहना हुआ, कर्म स्थल मेरा मुंबई हुआ और इस बांकीपुर का मैं वोटर भी हूँ, तो मैं वोट देने के लिए खास करके मुंबई से। लास्ट सवाल ले लेते हैं सर, इतने प्रशांत किशोर अच्छे हैं, इतने एजुकेटेड है, हर एक चीज आप बता रहे जिस तरीके से, तो इतना उनको बिहार की जनता धोखा क्यों दिए? कोई सीट क्यों नहीं आ पाया? क्या रीजन रहा? ये तो आना चाहिए, 5-10 सीट आना चाहिए। जब एजुकेटेड लोग आपको अगर विकल्प के रूप में मिल रहे हैं तो आना चाहिए, लेकिन नहीं था। बिल्कुल चुनाव में भी जो भीड़ दिख रहा था वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, पैसे वाली भीड़ थी, इस बार कन्वर्ट होगा वोट में। देखिए भीड़ क्या थी ये तो मैं ग्राउंड पे उस टाइम नहीं था, लेकिन मैं अभी का चुनाव बता रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी बहुमत से बांकीपुर चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि बांकीपुर की जनता जागरूक हो चुकी है। बांकीपुर की जनता को अपने वोट का अहमियत पता चल गया है कि एक वोट हम दबाएंगे तो केंद्र तक आवाज जाएगी। आज ये बांकीपुर का चुनाव अगर प्रशांत किशोर जी जैसा युवा और योग्य उम्मीदवार जीतता है तो ये मोदी जी तक जाएगा खबर कि जब हमारा 35-40 साल का किला ढह सकता है तो कोई भी सीट सुरक्षित नहीं है, जिसका तात्पर्य ये होगा कि 242 विधानसभा के विधायक और 40 MP अपने अपने क्षेत्र में वो कुछ ना कुछ जरूर काम अच्छा करेंगे। मेरा नाम हुआ सम्मी सिंह राजपूत और मैं मिस्टर इंडिया 2019 का विनर हूँ, मिस्टर दिल्ली 18 का विनर हूँ और मिस्टर बिहार 18 का। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।